बॉस, रोडीज, बिग बॉस ओटीटी, क्या क्या नहीं किया मैडम जी ने दिव्या अग्रवाल और जियो सिनेमा लाइव चैट। धिना धिंधा। कैसे हो दिव्या? Oh, I miss this energy, Kanan. Every time we interview, I always tell you your energy is amazing. अरे आप बहुत ब्राइट और कलरफुल लग रही हैं, लाइफ बहुत ब्राइट और कलरफुल है, मैंने सुना है आपकी। हाँ जी, बहुत ज्यादा। आपको तो सब पता है। आई तो लव सब इट। एक बार मेरी और दिव्या की ऐसी बात हो रही थी फोन पर, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। माने आप बहुत हैप्पी स्पेस में लाइफ में, राइट? right, right, right. It's hard to achieve, but once you achieve it, it's nothing more beautiful than this. तो अब लेट्स टेक अ फ्लैशबैक, ठीक है? Yes, तो बॉम्बे की लड़की, 2017 में करियर की शुरुआत, एम आई राइट? yes. यानी कि सिर्फ 6 साल इंडस्ट्री में, बट 6 साल में बहुत कुछ किया है। Mm-hmm. मुझे हाई पॉइंट्स बताइए करियर के, और वो Mm-hmm. पॉइंट्स जो थोड़े डामाडोल हुए थे, Mm-hmm. Mm-hmm. क्या थे वो? करियर के हाई पॉइंट्स वर ऑब्वियसली जितने भी शोज में जीती हूँ एंड जितना भी एक्टिंग करियर में जो जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, आई थिंक दोज वर द हाई पॉइंट्स व्हिच आई थिंक द एंटायर नेशन सेलिब्रेटेड विद मी. आई एम वेरी ग्लैड, यू नो, माय फैंस एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी एंड देयर विद मी. बट जो लो पॉइंट्स थे, लो पॉइंट्स आर लाइक आल्सो अ लॉट व्हेन मेरी लाइफ इतनी प्रोफेशनल मैं चाहती थी होना, एंड देन यू नो the personal life also got mixed, and then I didn't know how to handle the two of them. Those were my low points. And then there were times when ऐसा लगता था कि यार I don't know when the next audition will be there, या अगला कौन सा शो आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा. Oh my god, it's been 4 months, कुछ नहीं आया. So you know, those were the low points. But then I understood it's just a cycle. You have to just go and keep up with it. पर मुझे बताओ, ये जो ऑडिशन वॉडिशन का सीन हुआ होगा, वो तो बिफोर आपके रियलिटी शोज, राइट? लोग कहते हैं कि रियलिटी शोज के बाद थिंग्स बेटर हो जाती हैं, होती है कि नहीं? मेरे हिसाब से थिंग्स वर्स्ट हो जाते हैं. क्यों रे? हाँ हाँ, मतलब ऑब्वियसली पीपल थिंक एज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर. इफ यू फील लाइक के जो तुम्हारा पाथ है, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी, बट फॉर मी इट वाज लाइक अगर मैं कोई रियलिटी शो करती हूँ तो आई डोंट थिंक आई वुड गेट अपॉर्चुनिटीज इन वेब शोज और फिल्म्स. एक टाइम पे टीवी सीरियल्स, यस 100%, बट वेब शोज एंड फिल्म्स में आपको शायद कोई इतना सीरियसली नहीं लेता, या कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यू नो इतना किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है कि वो, इफ पीपल नो मी एज दिव्या, will she be able to come out and play a character like Anjali, who will be completely different from what Divya is in her real life? Because many people know how I am in my real life, so if I'm acting और अगर उसमें अगर उन लोगों को दिखा के ये तो वही दिव्या लग रही है, that's a fail, I guess. That's a fail. यानी कि आप कह रहे हो कि जितने आप रियलिटी शोज में दिखते हो, लोग आपको एज ए ह्यूमन बीइंग रिलेट करते हैं, फिर उनको वही दिखता है और कैरेक्टर नहीं दिखता. बहुत मुश्किल है फॉर द एक्टर ऑल्सो to portray that, and for the producers, directors and the casting directors to trust कि हाँ भाई ये लड़की को ले लेते हैं, ये कर लेगी अच्छा, या ये लड़के को ले लेते हैं, ये कर लेगा अच्छा. That's the thing. But if you want to become a YouTuber, you want to become an influencer, oh my god, nothing like reality shows. Just straight away go for reality shows and you'll do well. चलो मैं इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं, और मुझे यकीन है कि तुम हमेशा की तरह मुझे सच्चा जवाब दोगी. क्या तुम रियलिटी शोज करके हाँ जी. अब रिग्रेट करती हो? नहीं, बट मेरा, आई फील मेरा अप्रोच थोड़ा अलग होना चाहिए था, इज व्हाट आई फील. रिग्रेट तो मैं कुछ नहीं करती लाइफ में, मतलब कितना भी खराब डिसीजन हो, कुछ भी हो, बट आई नेवर रिग्रेट एनीथिंग इन माय लाइफ. एवरीथिंग इज टॉट मी सो मेनी थिंग्स. बट हाँ, अप्रोच अलग होता, मेंटालिटी अलग होती, यू नो. एंड अगर मेरा एंड गोल वाज टू कम इनटू वेब शोज एंड फिल्म्स, I would have maybe given a gap, or you know, मैं reality shows अपनी life में थोड़ा और जल्दी करती, maybe at the age of 16 or 17 or 18, and then I would have taken a gap and then you know reappeared in web shows or films however I wanted. वो मेरे से मुझे लग रहा है कि टाइमिंग की थोड़ी गड़बड़ होगी, बाकी सब सही है. तो तुम कह रही हो कि अगर शायद कोई एडवाइस करने वाला होता तुम्हें
वो हाँ, बेटर होगा तुम्हारे लिए? 100%, 100%. Like that's what actually is that was missing in my life as an actor. कि nobody would tell me what's the way to go. अभी जो हाथ में आया, जैसे आया, जो अपॉर्चुनिटी मिली, grab and go ahead. And मतलब it was always been like so stressful with all of these reality shows. It takes a toll on yourself. Yeah? You don't have time to breathe. What is the next move? So it becomes very difficult. अगर कोई गाइड करने वाला होता तो बेस्ट हो जाता, पर ठीक है, आई एम माय ओन गाइड। क्या बात है, तुम खुद की टीचर, खुद की गाइड, सब चीज खुद। करना पड़ता है ना। यू डोंट हैव एन ऑप्शन। यू नो अगर देखा जाए, तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और मुद्दे वाली बात कही कि I would have done things differently. I would have taken decisions differently. I would have strategized differently. राइट, Right? राइट। ये सारे रियलिटी शोज में वो रियलिटी शो जो हमने कहा वाह थैंक गॉड मैंने किया, और एक रियलिटी शो जिसने मेंटली आपको निचोड़ दिया टोटली, वो कौन सा था? कई बार ऐसा होता है ना, व्हेन वी से दैट जब तक तुम अपने आप को निचोड़ नहीं लोगे तब तक तुम्हें अपनी असली वर्थ नहीं मालूम होगी। आई थिंक बोथ द थिंग्स वर बिग बॉस। Big Boss OTT was one show where it took a heavy toll on me, but I was glad that I did it because it taught me a lot of things and मेरे को मेरा potential पता चला। कितनी चीजें मुझे अपने बारे में पता चली जो किसी और शो में मुझे नहीं पता चली थी। एंड किसी और शो में आई वाज लाइक वेरी डिस्ट्रैक्टेड। दिस शो आई वाज वेरी सिक्योर्ड विद माई सेल्फ। आई वाज जस्ट प्लेइंग माई सेल्फ एंड और कुछ नहीं था आसपास, सिर्फ ट्रॉफी दिख रही थी मुझे। एंड ट्रॉफी घर पे है एंड आई एम ग्लैड। कहाँ रे ट्रॉफी? पीछे कहाँ है ट्रॉफी? यहाँ पे है? हाँ पे है मेरी ट्रॉफी। अरे उठ के दिखा दे, चलो चलो, आई वांट टू सी, आई एम वेरी सीरियस, कम ऑन, आई वांट टू सी ट्रॉफीज। यहाँ पे बांधे, एक ट्रॉफी नहीं मिला लाइफ में यार। It's a heavy, huge trophy, but yeah, this is one of the best, one of the best. या बट बताओ, इस ओटीटी में तुमने क्या सच्चे दोस्त बनाए? उनके साथ टच में हो कि या सबसे दूर भाग? नहीं नहीं, कुछ कुछ है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे अक्षरा है, मूज है, निशांत है, प्रतीक से भी बात होती है। देन आई थिंक अभी शमिता नहीं बात करती। अभी भी? अभी भी? नेहा वसीम भी बात करती है। वी ऑल टॉक, वी ऑल, आई थिंक वी ऑल हैव मूव्ड ऑन एंड वी ऑल आर हैप्पी। एक अच्छे रियलिटी शो एंड देन वी ऑल हैव अ डिफरेंट बोलते हैं ना लाइकिंग फॉर ओटीटी, बिकॉज ओटीटी सीजन 1 वाज समथिंग डिफरेंट। इट वाज it might be not as popular as the season 2, but then the season 1 had like a mix of a lot of emotions, I guess. और देखो क्या होता है, ये सीजन या ओटीटी का होल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शुरू किया है। Right. 2 में लोग गेम समझ के आ जाते हैं, आप लोग सीख के आ जाते हैं, आप लोग रॉ थे, राइट? Obviously there were so many things, but कई बार वही होता है ना, when you raw you're better, you're unfiltered you're better. It's nice always. तुम जो फेज में हो, मुझे मालूम है कि तुम खुश हो, एंजॉय कर रही हो, बहुत प्यार पा रही हो। इस फेज में कभी लगता है कि तुम शमिता को फोन करके बोलो यार लेट्स टॉक एंड जस्ट बी I फ्रेंड? do and I would love to. I mean, just not Shamita. I guess everybody in my life जिनसे भी मैंने कभी कुछ उनको हर्ट किया हो, गलत बोला हो या कुछ भी ऐसा होना, I just want to like call and just say sorry and let's move on and just be happy and nice. Because अभी तो मतलब the heart has become like so much mellow के हाँ just let it go, forgive, just move on. It's nice. ये सब स्टूपिड चीजें की थी हमने झगड़े कर। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या कहीं दिल में तुम चाहती हो कि तुम वरुण के साथ भी दोस्ती करो? Why not? Why not? I mean, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी ना जो भी बुरा था वो था, बट देन जो अच्छा टाइम स्पेंड किया, इट वाज लवली एंड आई थिंक वी वर बेटर एज ऑफ फ्रेंड्स मोर देन एनीथिंग एल्स। तो मन करता है, यस आई वुड लव टू। How sweet. That's a very, very mature way of looking at things, Divya. Yeah. Even Apurva would like that, he even, I think I've learned that from him only, where be just like bygones are bygones, just let's start fresh, sab theek ho jaye. So I think he would also like that. He would also completely support me in that idea. Wow. तो अपूर्वा जो मेरे जीजा जी हैं, मेरे जीजू है, सबके जीजू है, ये बताओ, ये बहुत अच्छा है जब आपके
प्रेजेंट फियांसे बोलते हैं कि आपके एक्स से मिलकर दोस्ती करना चाहते हैं, यानी एक फेज होता है जहां सब लोग कहते हैं हम सबके लाइफ में, मेरे लाइफ में भी एक फेज आता है जब बोलते हैं यार इतनी पुरानी बातें कुछ भी हो, आप बोलते हो लेट्स बायगॉन बी बायगॉन, बट एक को मूव करना पड़ता है, एक को मूव करके बोलना पड़ता है ठीक है छोड़ दे यार, गले मिल ले दोस्ती कर ले। Right. अपूर्वा या आप वो मूव करना चाहोगे वरुण के साथ? I mean, if life talks about it, why not? मतलब ऐसे कुछ सोच के या we would not like plan it properly and do it. Like अगर कहीं मिल गए गलती से कोई event पे या कहीं पे भी, I would love to just say hi. It's no harm. I'm sure, and I'm sure वो बहुत जल्दी होगा। I am sure. I'm Maybe. telling you, I went to a event बहुत recently, okay? मेरी दोस्त का इवेंट था, वो कुछ लॉन्च कर रही थी और मेरी बहुत दो अच्छी दोस्त, 15 साल पहले उनका कोई ब्रेकअप हुआ था किसी के साथ, अब वो मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं, बट उनका एक्स बॉयफ्रेंड उस इवेंट में था उनको सपोर्ट करने के लिए। How sweet, how sweet. एंड मैंने बोला वाह, उस समय तो तू रो रही थी, अरे झगड़ा हो गया मुझे नहीं देखना है, और आज तुम्हारे पास बच्चे हैं, हस्बैंड है और तुमने दोस्ती की है, तो हाँ. घूम फिर के एक सही वक्त आता है जब ये सारी चीजें Right. हो जाती है यार। Right. And then, with time people understand and, situation को और समझने, like when you get away from that anger and just look at the situation, I think if people sit together and realize that whatever happens for the best, it's, I think, the best thing. रियलिटी शोज हो, पर्सनल लाइफ हो, तुमने बहुत सारे जजमेंट्स फेस किए हैं प्रोफेशनली एंड पर्सनली, तुम्हारी चॉइसेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, ये जजमेंट्स हैंडल कैसे करती हो? So, कभी भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है एंड देन उसमें अगर थोड़ी सी भी सेल्फिशनेस इन्वॉल्व होती है, पीपल ट्राई एंड टेंड टू लाइक हाइड इट बिकॉज दे फील दैट सेल्फिशनेस इज रॉन्ग. Being selfish is wrong, but for me, being a little bit selfish is no harm at all because जो environment तुम फिर create करते हो when you do something for yourself gives a lot of impact of how your life is going to shape up. थोड़ा सा selfish होके अगर मैं थोड़ा सा selfish होके कोई show जीत लूं, तो I think it's gonna make me and my family and my friends, my work, everything better. And I'll have to prove that everything should be better, right? And then अगर personal life में भी ऐसा है, and if I've taken a selfish decision कि हाँ मुझे ये चाहिए, और उसके बाद अगर मुझे वो मिल जाता है, उसको मैं कैसे संभालती हूँ, कितना संभालती हूँ, कितनी उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. एंड जब तुम कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हो जहां पे यू नॉट श्योर एंड यू हेजिटेट अ लिटिल बिट, it just grows bigger with time. Like 10 years down the line, 15 years down the line, you're always going to be like, why did I do this? And you won't even have time to rectify, to correct, do anything about it. And then your life is like this frustration where you can't share it with anybody because you're ashamed that time आपने ये decision नहीं लिया. तो अब ये सब बोल के क्या फायदा? बट आई डिडंट वांट टू एवर रिग्रेट दैट इन माय लाइफ. आई वांटेड टू बी लाइक कि नहीं, मैं अपना बुढ़ापा एकदम ऐसे खुश निकालूंगी वेयर आई बी 100% श्योर ऑफ व्हाट आई डिड इन माय लाइफ एंड आई विल बी हैप्पी दैट आई टुक दोस डिसीजंस. यार देखो, बुढ़ापा हम सब का आएगा दिव्या अग्रवाल, तुम्हारा बुढ़ापा कभी नहीं आने वाला है। पता चला हम लोग बुढ़े घूम रहे हैं और तुम कॉलेज की गर्ल की तरह घूमती आओगी। Not that way, like just it's just saying, when you're 80 you want to make sure all the decisions you made, you want to laugh at your life, like best life. That's how I wanted to do it. यार तुम्हारा लव लाइफ जो अपूर्वा के साथ है, मैंने सुना कि बड़ा रॉकिंग लाइफ है। हाँ, एक तो भाई उसके डोले शोले देखकर मैं ही डर जाता हूँ यार। वो दिन भर जिम में ही रहता है क्या? नहीं, वो इतना मतलब he is one of the like very sweet. He just looks very tough. He looks extremely tough and extreme. मतलब मेरे फ्रेंड्स कई बार हम लोग कहीं पे मिले, तो बोलते ये गुस्से में क्या? मैं नहीं, शक्ल ही ऐसी है। तो ऐसे फिर but he's like a real softie. You know him very well. He's like just a funny boy and he wants to just joke around all the time, and he's a very people's person. Like मुझे ऐसा लगता था मैं सबकी favorite हूँ. When I walk into a party, people would love me. I'm the most important person. I get all the attention, but that's not there anymore. He gets it all. मैं बताऊं, जब तुम लोग साथ में भी नहीं थे, मैं उनके रेस्टोरेंट में आया था कुछ फंक्शन के लिए मेरे वाइफ के साथ,
एंड मुझे मालूम ही नहीं था ये कौन है, एंड यू वर नॉट इन अ रिलेशनशिप विद हिम एट दैट टाइम, तब भी पर्सन टू पर्सन हम लोग ने इतना हिट ऑफ कर लिया, इतना ख्याल रखा, दिलदार आदमी है, सो आई एम सो ग्लैड यू विथ हिम। पर ये बताओ कि वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड थे? हाँ, he was I knew him way before I became whatever I am today. तो मैं उन्हें पहले से जानती थी, एंड उस टाइम पे we were not like ready for anything further, and I'm glad that we were not ready that time, because right now we're like super sure about things. So yeah, I think destiny played a role, and then me coming back to Chembur, the place where I was almost born. I had my entire childhood with my family here, मेरे dad के साथ, and Apurva's from Chembur, he stays here. So all the restaurants that I used to go to बचपन में are all his friends now, and they all stay together in same locality. So it just feels like a circle of life. It has come back. हाउ स्वीट। तो माने आपके रूट्स के साथ आप रिकनेक्टेड हो गई? Yeah, 100%. भाई साहब भी वहीं से हैं? Yes, 100%। मतलब it's actually I say it's destiny। मैं बचपन में मॉम के साथ चेंबूर में बहुत सारे टेम्पल्स जाती थी। We used to go to Sindhi camp, eat so much and do all the shopping। तो मुझे वो सब याद है बचपन का। And then when I came back here, and then when Apurva's here, we go to all those streets because we have to be passed by and all. So it just makes me feel so good that it feels like हाँ, this is a this is a this is the right place where I am right now। तो वो रेस्टोरेंटर तो बहुत खिलाता है कि नहीं दिन रात आपको? बहुत ज्यादा। I've been like देखो मैं जब आई थी कैसी थी इतने गाल बाहर आ गए मेरे। I keep telling him that you feed me a lot and then you have to stop, and बस यही है, पर खाते पीते रहते हैं बस। कुछ नहीं, तेरे चीक्स तो वैसे ही शार्प है, ऐसे तेरे को बिल्कुल चीक्स नहीं है। करना। ये देख I've gained so much weight। बट यार इट्स फन यार, खाने के लिए तो कमाते हैं सब। बहुत अच्छा। अभी जब तुम से फैंटेसी कर रही हो, राइट, हाँ। जब उनको पता चला कि आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट दिया होगा? हाँ मतलब कनन, दिस इज व्हाट जब हम लोग रिलेशनशिप में आए थे हमारे बीच में ये सारी बातें होती थी, बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम द एक्टिंग इंडस्ट्री, राइट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड ही हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ही वाज वेरी क्यूरियस कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। सो अभय मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट था जब ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड, एंड उस टाइम पे he told me that, okay, how's this, how's that, and then he met Tanuj and me as friends outside. He just saw him on screen with me, and then we met outside. And then like, oh my god, this is a complete different vibe. तुम लोग जैसे दिखते हो वहाँ पे वैसे है नहीं। मतलब he was so confused. And then especially with the intimate scenes, like wanted to make sure that he's okay with everything. So I just had a conversation with him that right, there are going to be intimate scenes in first say fantasy, or Abhay में भी उसने देखा था। Abhay तो खैर काफी टाइम पहले रिलीज हुआ था, so that was the latest project. So first say fantasy के बारे में हुआ, then he was like, oh अच्छा, you have to do all this, and is it all cool, it is all okay? So I told him one thing. See, I treat all the scenes in my shows as scenes. I have to be there। मेरे को प्रेप जो मेरे को डरने में लगेगा, जो हंसने में लगेगा, रोने में लगेगा, वही ऐसे सीन्स में लगेगा। लाइक आई सी एट इट इज लाइक, ओके, दिस इज अ सीन। I don't have like this heavy feeling कि oh my god intimate scene करना पड़ेगा, oh it's so difficult। No, it's not difficult। मैं खरबूजे के साथ भी कर लूंगी intimate scene। you're an actor, you give this, you have a bottle here, you have to be romantic to this, I will be romantic to this, there's no point, there are no questions, there are no choices। So when I told him about all of this as an actor कि देख मेरे लिए सीन है, तो he's like बस फिर बात खत्म हो गई, तेरे लिए सीन है तो मेरे लिए भी सीन है। How sweet। तेरे लिए सीन है तो मेरे लिए भी सीन है। And it's not difficult to understand him, like मतलब 5 मिनट उसको सिर्फ एक छोटा सा explanation, he is like he is convinced, he लगा अच्छा ठीक है cool। फर्स्ट से फैंटेसी में वो कौन सा मोमेंट था या सीन था जब तुमने अपने आप को पुश किया? तुम्हारे साथ नेचुरली नहीं हुआ, बट व्हाट वाज दैट मोमेंट जहां तुमने बोला यार दिस इज तोते उड़ने वाला शॉट? Oh my God।
So there's a scene where I'm drowning. Okay. Now I'm a very good swimmer. वो मुझसे ड्राउन करने नहीं हो रहा है. मैं आई एम लाइक फ्लोटिंग अगेन एंड अगेन ओवर द टॉप. And then I was like forcing myself too much to go inside the water, and then I had a bad this thing. जो उन्होंने पानी में से निकाल के मेरा जो first में एक खांसी निकली, that is actually true because I was trying to drown myself so much for so long. I think that was the most difficult scene there. टेल मी, एक बहुत बहुत वायरल वीडियो आपका आया था, आई लव्ड इट, जब आपने अनुराग कश्यप को डायरेक्टली अप्रोच किया वर्क के लिए. ये कीड़ा कहां से आया? ये सिर्फ दिव्या कर सकती थी. ब्लडी आई लव्ड इट. बट यू हैव टू राइट, यू हैव टू गो फॉर व्हाट यू वांट. तो फिर मैं और मेरी टीम बैठे हैं, एंड माय टीम इज लाइक ओके. सो टटलूबाज हमने साइन कर लिया था, तो वी वर वेरी हैप्पी. सो ऐसे ही बैठ के हम बात कर रहे थे कि हाँ भाई ऐसे ही शोज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. तो मैंने बोला हाँ ऐसे ही, यू नो, आई लाइक दीज काइंड ऑफ शोज. थोड़ा से क्राइम बेस्ड, मार धाड़, यू नो, थोड़ा सा फन हो वैसे, एंड थोड़ा सा रीजनल टच हो उसमें, कहीं का भी हो, भले महाराष्ट्र का गुंडागर्दी हो कार्टेल में या कहीं और का गुंडागर्दी. इट्स नाइस. सो माय टीम इज लाइक हाउ टू रीच अनुराग कश्यप. एंड आई डोंट नो यार, मेरे को बोलते कहाँ होते ऑडिशन. मतलब मुझे भी नहीं पता कहाँ होते यार ऑडिशन, तुम लोग बताओ. They're like, no, and my managers are not from the industry as well. They're my friends who manage me, and then we're just sitting. मैं बोला ठीक है, फिर मैं पता लगाती हूँ. तो मैं बोला ठीक है, पता लगा. वो पता क्या लगाना, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया. My team is like, what the hell? You were supposed to take out the numbers or get some information के कहाँ पे auditions होते हैं. I said, no, 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 यही है, कोई जरूरत ही नहीं है. मांग लो काम जो चाहिए. यहाँ पे सामने सोशल मीडिया है, everybody can reach anywhere. So why not make a use of it, right? इतने सारे followers लगा के मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? I'm like, rather just go and approach. And then it was so great. He replied to me in 90 minutes, within 90 minutes. And he said that I'm right now in Cannes with Sunny. उनकी जो कोई फिल्म आ रही थी. So I said, oh, great. So जब भी आपको चाहिए होगा मैं आ जाऊंगी audition देने. And the thing was like, I did not ask for work. I asked for an audition. So, you know, when you ask for something also, you know, you need to know where you have to draw the line. So anybody attempting this, please draw the line. वेरी गुड पॉइंट. तो आप बोल रही हैं बेसिकली, मैंने ये थोड़ी बोला कि मुझे काम दो. हाँ. आपने मुझे मौका दो अपना टैलेंट दिखाने का, उसके बाद काम दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया. up to my performance, you know, like I don't want anything in my life coming on my lap without me working for it, because मेरे को वो फिर प्रेप में मजा ही नहीं आता, ना ही वो जीत की कोई खुशी मिलती है. आपने सोशल मीडिया पर आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन किया, आपने इंस्टाग्राम पर कोई आपको जबरदस्ती पुश कर रहा था उस सेशन के टाइम, आपने उनको वापस दे दिया. ये फायरी बिंदास एटीट्यूड बचपन से ही था कि आपने डेवलप किया? See, I think ये बचपन से ही था कहीं ना कहीं, where I was like very sure कि अच्छा अगर कोई मेरे साथ प्यार करेगा तो उसे बहुत प्यार मिलेगा, कोई टेढ़ा हुआ तो फिर उसको मैं सबसे टेढ़ा क्या होता है वो मैं बताऊंगी. इट वॉज ऑलवेज अ वेरी वर्सेटाइल नेचर. लाइक देयर आर मेनी पीपल जिनके लिए दिव्या अग्रवाल एक बहुत ही हेट है, या एक दिव्या अग्रवाल जो बहुत ही लव है. देयर इज नथिंग इन द मिडिल. इट्स ऑलवेज एक्सट्रीम. सो इट्स एग्जैक्टली लाइक माई नेचर. माई नेचर इज लाइक एक्सट्रीम्स. अगर मैं अच्छी तो बहुत अच्छी, मैं बुरी हूँ तो बहुत बुरी हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि people around us have become so intolerant about things. उनको मतलब किसी भी चीज पे गुस्सा आता है. मतलब दिव्या ने लेफ्ट इयरिंग से ही सिर्फ प्यार किया, राइट से नहीं किया. दिस इज सो मीन. आई मीन लाइक what is this intolerance? Like why are people being so naggy about everything? कोई भी चीज, कोई भी कुछ पोस्ट करता है, ये कितनी मोटी हो गई है, कितना मोटा हो गया है, कितना अजीब दिखता है, कितना अजीब दिखती है. I mean, I don't know why people do that. पर मैंने वही पूछा वापस, तुमने ये बचपन से ही ऐसे थी? बचपन से yes. या ये श्रेय ऑफ बीइंग फियरलेस तुम अपने माता पिता को दोगी? 100%, 100%. My mom dad has always been made. जब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया है जहाँ पे बहुत हिम्मत की जरूरत है, so they've always pushed me to it. Like कि आपको करना ही है दिव्या, you have to go ahead and do this. Like yes, not many people will be happy. ठीक है, many people will tell you this is not the way the girl should live. The girl should take decisions, but they were very fearless and they actually never, उन्होंने कभी वो लड़का लड़की टाइप में फर्क रखा ही नहीं. तो
आज की डेट में मैं जो भी कर रही हूँ, इफ यू एक्चुअली सी मेरे मेरे मैंने जो जो किया है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, यही अगर कोई लड़का करता तो वाह वाह ही होती बस. इट वुड हैव बीन लाइक, हाँ अरे वाह सो नाइस, ही इज बीइंग सो ऑनेस्ट, अरे ही सो बेचारा, ही इज बीइंग सो फियरलेस, सब जीत रहा है, सब कर रहा है, ओहो हो, उसकी वजह से इतना पॉपुलैरिटी मिल रहा है उसको. मतलब थिंग्स थिंग्स वुड हैव बीन जस्ट ऑपोजिट अगर मैं एक लड़का होती तो. एंड व्हाटएवर पीपल हैव टू से, इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. आपने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली है. यू बेसिकली सेइंग कि यही चीजें अगर जो मैं करती वो लड़का करता तो वाहवाही होती, पर मुझे स्क्रूटिनी, जजमेंट्स, हाँ. कौन से वो जजमेंटल लाइंस थे जो Mm-hmm. आपने टैकल किए लाइफ में? There are many. I mean, I would never say that to anybody. तो मैं अपने आप को भी ये सारी lines कभी नहीं बोलूंगी. But people go on families, people go on things that are just irrelevant. Like, ठीक है, मैंने जो किया, मतलब I don't know how it hurts you, man. I mean, how I don't understand. That's something that I did right here in the moment, in front of me. You're there in the screen out there. You're not understanding how things have went down, and then all I've been trying to do is just be good, be nice, be honest, be safe, everything for myself, for people. But I don't want to like anymore justify, do things. I don't give a damn now. I'm like, ठीक है, मैं कुछ भी करूँ तो तुमको तो बोलना ही है. तो मैं तुमको कुछ बोलती ही नहीं, तुम बोलते रहो फिर. I've come to that point. And also when अगर ये कोई लड़का होता तो things would have been way different, for sure. But you've survived. You're Yeah, here. yeah, and we'll keep surviving, no issues. Absolutely. जियो सिनेमा में इतने सारे हार्ट्स, लाइव, hugs, 100% स्माइलीज आपको सब मिल रहे हैं. दिव्या, that's the love you're getting right now. And with that, I think first the fantasy was one of the most beautiful characters I've played, because उसमें अंजलि का जो रोल है, when I read it, I read, हाँ ठीक है, very cute, simple सी लड़की है. She has a little bit of fantasy, and then she is trying to say something. So when you see the episode, you'll be like, oh my God, this girl Anjali, she's so sweet and simple, but she also has things, which she thinks it's embarrassing to open up in front of the society. It's embarrassing to open up in front of her friends, but she overcomes that. And वो बहुत ही जो उसकी जो ख्वाहिश है वो इतनी सिंपल तरीके से बताई है. So I really enjoyed, one of the most simplest characters to play, but one of the most beautiful and dreamy. The entire show looked very dreamy. The episode was fantastic. How much अंजलि है दिव्या के अंदर, और दिव्या के Hmm. अंदर जो अंजलि है हाँ. वो बाहर निकालती है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल, I कन्फाइडिंग, सिंप्लिसिटी? आई थिंक दिव्या के अंदर वो अंजलि बहुत साल पहले थी, where she was very innocent and she wanted something, so she would just go for it and डर डर के करती थी. So when I did this character, I felt like मैं जो 12 साल पहले, you know, when I was just like maybe 18, that time, जब नया नया, you get to feel things, you get to see around, and जो feeling of love, feeling of affection, वो जब नया नया grow होता है, it was exactly like that. And I think Anjali was very close to me that way. तो बड़ा ही cute सा innocent सा character, so I enjoyed it. And जब मैंने देखा, मैं इतनी innocent लगती हूँ, मैं लग रही थी ना innocent ना. अरे तुम अभी भी इनोसेंट लग रही हो यार तुम. हाँ, क्या तुम कह रही हो तुमने वो इनोसेंस खो दिया है, या कहीं अंदर अभी भी दिव्या अग्रवाल ने वो इनोसेंस रखा है और वो चाहती है वो आस्ते आस्ते बाहर निकले, थैंक्स टू पीपल लाइक अपूर्व, थैंक्स टू कि आपको एक नया भी लाइफ मिला है? I think that innocence I'm trying to restore now. Things which look so simple, वो मैं चीजें सब वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रही हूँ. नॉट जस्ट अपूर्वा विद माय डैड्स लॉस, एंड देन फाइनली आई थिंक आई हैव स्टार्ट टू रियलाइज एवरीथिंग व्हाट हैज हैपेंड, एंड देन मैं स्लोली आई एम गेटिंग ओवर थिंग्स. एक एक करके वो पन्ने खुलते हैं ना, एक एक वो ही हो रहा है. सो दैट इज हैपनिंग. आई एम ट्राइंग टू रिस्टोर दैट इनोसेंस इन आसपास के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं. आई थिंक नाउ आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर ऑल माय फ्रेंड्स विद एवरीबडी, I'm just an open book. There's nothing like that I want to discuss, that I'm not
happy with, or I'm not cribbing कि ये क्यों हो रहा है यार, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है. पहले I would crib 100%. I would irritate my friends cribbing, but now it's just the conversations are so simple. चाय पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, तेरा क्या काम आ रहा है, बस यही. And it's just simple. So yes, I'm trying to restore that innocence, and it has got a lot to do with my decisions. क्या बताऊं कि तुमने मुझे एक बार एक कॉन्वर्जेशन में कहा था कि मेरे दोस्त जो अब है मेरे इर्द गिर्द वो इंडस्ट्री से नहीं है, Right. इसलिए मुझे मजा आ रहा है कॉन्वर्जेशंस में. Right. तो वाकई में कॉन्शियसली आपने नए दोस्त लिए जो इंडस्ट्री से बाहर हैं? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है. जो दोस्त मेरे अभी हैं जो पहले से थे, when I start to reconnect with them staying here, so it just feels like there are so many important things in your life rather than just doing as actors what we do. मेरे लिए एक ट्रांजिशन फेज है जहां पे मैं कुछ एक्टर्स के साथ रहती थी who would not care about life savings, some SIPs, some mutual funds, ये सारी conversations, like some brand conversations at that level, health insurances, mediclaims, ये सब, how to handle your CA, how to do ये सारी चीजें जो है, these are real shit in your life. This